सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है ना, सरकार आती है पर उसमें कुछ सिस्टम वही चलता आ रहा है, चेंज ही नहीं ला पा रहे हैं, कुछ मॉडल ही नहीं ला पा रहे हैं। इस चुनाव को तो हम रोजगार और शिक्षित और देश को आगे बढ़ाने को उन्नति में देखेंगे। अब यहाँ इस चीज़ पर देखा जाए तो बहुत सारे तरीके, लेकिन बेरोजगारी ज़्यादा है। चुनावी पारा अपने 7वें आसमान पर है। 6 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण यानी आखिरी चरण में वाराणसी में मतदान होना है। इस समय हमारी मौजूदगी बीएचयू के विश्वनाथ टेम्पल के बाहर है। आप देख सकते हैं ये मंदिर है विश्वनाथ टेम्पल, और तमाम यहाँ पर जो लोग मौजूद है, दर्शनार्थी और जो स्टूडेंट है, वो यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं और यहाँ पर जो चाय है, यहाँ की लस्सी है, उसका आनंद लेते रहे, स्वाद लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ यहाँ पर यूथ लोग खड़े हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? गौतम पटेल। गौतम जी, क्या लगता है क्या माहौल है इस बार बनारस में? माहौल तो बहुत ही बढ़िया है। अगर चुनावी बात करे जाए तो बीजेपी के आने के सारे चांसेस दिखते हैं। सारे चांसेस है। हाँ। आप यूथ है, यूथ के लिए कुछ मुद्दा है? यूथ के लिए तो यही मुद्दा रहेगा कि शिक्षा को और अच्छे से करा जाए, और बहुत सारी घटनाएं भी घटती हैं बीएचयू में, आपने भी सुना ही होगा, उन पर ध्यान दिया जाए। बस यही चाहे। तो यूथ के लिए इस बार कोई और मुद्दा नहीं है? यही है बस कि और यूनिवर्सिटीज और नहीं खुले, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष यहाँ कह रहा है कि युवा बेरोजगार है और सरकार कह रही है, भाजपा कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब यहाँ इस चीज़ पर देखा जाए तो बहुत सारे तरीके, लेकिन बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी है? हाँ है। फिर भी आप मान रहे हैं कि भाजपा दोबारा है? हाँ, क्योंकि माहौल ही वैसा है। आप क्या कहेंगे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप यूथ हैं, यूथ के लिए क्या मुद्दा है इस बार? हम देखते हैं कि भाजपा ही आएगी, जहाँ तक मेरे को लगता है भाजपा ही आएगी। तो यूथ के लिए भाजपा ने कुछ किया है? किया तो है। अब एजुकेशन सिस्टम कितना आगे बढ़ गया है, पहले कितना था, अब बहुत आगे बढ़ गया है। किया तो है, पर कुछ विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि सरकार में युवा जो है वो बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं हैं। उसको आप कैसे देख रहे हैं? आप भी युवा हैं। अब नौकरियां तो यदि तुम डिग्री होगी तो नौकरियां मिलेगी तुमको, डिग्री नहीं होगी तो कह रही है विपक्ष की डिग्री लेकर युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अब वो तो मामला में तो कुछ ये बताएंगे। क्या कहेंगे आप? ये तो हर सरकार में थी, जब जो विपक्ष की सरकार थी तब भी नौकरियां की कमी थी। ये भाजपा सरकार है तब भी बेरोजगारी है। सरकार आएंगी जाएंगी पर बेरोजगारी नहीं हटेगी। अच्छा, थोड़ा चलते हुए बात करें। मतलब आप कह रहे हैं कि नौकरियां आती रहेंगी जाती रहेंगी। हाँ, तो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है ना, सरकार आती है पर उसमें कुछ सिस्टम वही चलता आ रहा है, चेंज ही नहीं ला पा रहे हैं, कुछ मॉडल ही नहीं ला पा रहे हैं। किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? अगर आप वोट करेंगे, किन क्या मुद्दे रहेंगे आपके लिए? एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट पे। हाँ। तो क्या लगता है ये सरकार दावा करती है जो अभी प्रेजेंट टाइम में, वो इस पर काम की है कि नहीं? थोड़ा बहुत की है, अप टू द मार्क तो नहीं की है। तो क्या लगता है किसको आना चाहिए जो रोजगार पर काम कर सकती ये है? सब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है, आप हम लोग से ऐसे तो नहीं निकलवा सकते हैं। नहीं, आप यूथ है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन तो लगातार ये आवाज उठा रही है कि भाई भाजपा ने नौकरी नहीं दिया, युवा बेरोजगार है, डिग्री लेकर घूम रहे हैं। वही अब वो भी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हर साल जो बेरोजगार युवा है उसको 1 लाख रुपया कहता तो सब है, पिछली बार भी कहा था, उतना अप टू मार्क काम हुआ नहीं। वैसे तो किसी और को दे के देखना चाहिए वोट। बदलाव आप चाह रही है कि या फिर मोदी? हाँ, नहीं, बदलाव तो बदलाव चाह रही है। अच्छा, तो आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट के नज़रिए से आप क्या देख रही है? क्या विकास हुआ है? आई थिंक मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से तो हाँ, कुछ टाइम तक डेवलपमेंट हुआ है। महिला हितों के लिए सरकार ने काम किया है। हाँ जी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे अहम इशू है हमारे लिए। तो क्या लगता है जो अभी वर्तमान में सरकार रही है वो इस पर काम की है? वो तो दावा करती है कि हम लाखों युवाओं को रोजगार दिए हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो लगातार मतलब वैकेंसीज हैं तो वो होल्ड पे डली हुई हैं, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब वैकेंसी आएंगी तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए ताकि मतलब रोज़गार मिल सके। युवाओं की प्रायोरिटी हमेशा रोज़गार ही होती है। इस चुनाव को तो हम रोजगार और शिक्षित और देश को आगे बढ़ाने को उन्नति में देखेंगे, क्योंकि युवा है तो रोजगार ही ढूंढेगा, और बाकी जो हर चीज़ें हैं अपने हिसाब से करने वाली ये चीज़ है, और युवा को रोजगार चाहिए और आगे बढ़ने के लिए बात चाहिए। अच्छा, तो मतलब युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है? रोजगार है। तो सरकार तो दावे कर रही है कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया। नहीं, कहीं कुछ नहीं दिया। हाँ, कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, रोजगार नहीं दिया। नहीं।
तो आपके लिए क्या कुछ मुद्दे रहे होंगे कि भाई ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, ये सरकार अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है? एजुकेशन के लिए जो सही बेस्ट है मेरे लिए वो सही है। तो क्या लगता है कि जो अभी वर्तमान सरकार रही वो एजुकेशन पे काम की है या नहीं की है, या कोई और कर सकता है बेहतर उससे? लाइक अभी जो चल रहा है उन्होंने तो किया है बहुत अच्छा, तक मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा किया उन्होंने, और मे भी शायद आगे फ्यूचर में, मैंने पास्ट में मैंने कभी किसी को देखा नहीं है, इन्होंने अच्छा वर्क किया है। तो आपके लिए एजुकेशन ही बस मुद्दा रहने वाला है? अभी तो मैं तो जिस यूथ में हूँ मेरे लिए तो वही जरूरी है, और जॉब जरूरी है। तो क्या लगता है इस सरकार में युवाओं को जॉब मिला है? नॉट 100% तो नहीं बोल सकते, 50% तो बोल सकते हैं। विपक्ष तो लगातार कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, डिग्रियां लेकर टहल रहे हैं। ऐसा नहीं वो है। कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जो बेरोजगार रहेंगे उसको 1 लाख सालाना देंगे, और ये सरकार दावा करे कि हम लाखों युवाओं को रोजगार दिए हैं, आत्मनिर्भर बनाए हैं। नहीं, लाखों को तो नहीं मिला, जिनको मिला उनको पता है, लेकिन वही ना मैंने बोला 100% नहीं बोला जा सकता है, 50% बोला जा सकता है। देखिए भैया, मुद्दा तो बस यही है कि ना मिडिल वालों का ना टैक्स थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि जो है ना हम लोग ना टैक्स बहुत ज़्यादा ही देना रहता है। तो मतलब अब टैक्स चाह रहे कि कम हो, टैक्स बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा है सभी। हाँ, लगभग कैसे ना स्टॉक मार्केट है, उसमें जाएंगे, ये टैक्स वो टैक्स, गेन टैक्स दो, वो मतलब ना टैक्स में ही आप परेशान हैं। हाँ, बहुत एकदम। अभी आपके बगल में बता रहे थे कि टैक्स से परेशान है वो, आप कैसे देख रहे इस चुनाव को और क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके लिए? हम तो स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए स्टूडेंट्स का जितना भी वेलफेयर होगा, जितना भी स्टूडेंट के लिए काम होगा वो हमारे लिए बेटर होगा। दैट्स इट। चुनाव अब कुछ दिनों बाद वाराणसी में मतदान होना है, क्या लगता है कैसे आप देख रही हैं इस चुनाव को और क्या मुद्दे होने वाले हैं आप लोगों के लिए? हमको लगता है सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम राम मंदिर का है, उसको लोग कंसिडर करेंगे, जो भी हमारे वोटर्स हैं, जो भी हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम तो राम मंदिर मुद्दा होने वाला है। हाँ, वो तो है ही कहीं ना कहीं, और मथुरा को भी हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व को कहीं बढ़ावा देना है तो बीजेपी को तो लाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब आपके लिए हिंदुत्व पहले है? हाँ। अच्छा, जो विपक्ष बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहा है वो कहीं मुद्दा रहने वाला है? हाँ, कहीं ना कहीं है, बट अगर वो भी आ जाएंगे तो कौन सा महंगाई कम कर देंगे, कुछ होगा नहीं। एटलीस्ट बीजेपी के आने के बाद ये तो रहेगा कि हमारा जो मंदिर का है, जो भी ये तो होगा, एटलीस्ट हम हिंदुत्व तो आगे जाएगा। अभी तो दावा कर रहा है विपक्ष की हम सरकार में आए तो 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जो बेरोजगार है उनको 1 लाख रुपया भत्ता देंगे सालाना। नहीं, वो पढ़ा लिखा थे, बाकी लोग कमा के खा लेंगे। विकास हुआ है कि नहीं? विकास क्या हुआ, हम सफाई है, उसमें क्या करना है। अब सफाई है या भाजपाई है, विकास हुआ है ये हम पूछ रहे हैं ना आपसे। हाँ, बनारस में विकास हुआ है। तो क्या लगता है कोई मुद्दा रहने वाला है आप लोगों के लिए चुनाव में? मुद्दा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जीतेंगे। कौन जीत रहा है? वही मोदी जी ने। मोदी जी? अरे अभी तो डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी बनारस वो किए हैं तो रहेंगे बनारस। अच्छा, जो देश भर में 400 के पार का नारा जो दिया जा रहा है, क्या लगता है वो पार हो पाएगा? हमको आशा नहीं है। देखिए सर, 400 पार नहीं होंगे तो प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री फिर से मतलब कह रहे हैं आप? हाँ, आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन वो तो कह रहे कि हम जीत रहे हैं, दावा कर रहे जीत का। नहीं, सरकार उनकी है तो कुछ अथू है। जी, ठीक। मतलब फिर से महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा रहने वाला है? महंगाई तो है ही है, देखिए महंगाई तो है ही है। मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा तो रहेगा, लेकिन महंगाई कहाँ, अब धरना प्रदर्शन कहीं हो ही नहीं रहा है, मतलब लोग ध्यान नहीं दे रहे इस पर। जी जी जी। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम मौजूद थे, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नया विश्वनाथ टेम्पल कहा जाता है ये परिसर है, और यहाँ पर ज़्यादातर यूथ मिलते हैं, और हमने युवाओं से बात की और जाना तो ज़्यादातर युवाओं का यही कहना था कि उनके लिए एजुकेशन और रोज़गार मुद्दा रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। युवा कहाँ जाते हैं, क्योंकि भारत को युवाओं का देश कहा जाता था, इसलिए हमने आज ज़्यादातर युवाओं से बात करने का प्रयास किया और जाना कि युवाओं के मन में क्या कुछ है। श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।